साथियों जय हिंद। मैं प्रशांत पंडित आप सभी का पंडित एकेडमी में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्राफ से रिलेटेड बार ग्राफ। और आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि ग्राफ शीट पर बनता है ना। जैसे कि द क्वेश्चन है हमारा कि द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। एक स्टूडेंट का कुछ मार्क्स दिया हुआ है जो कि सब्जेक्ट वाइज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। और उनके मार्क्स हैं 43, 56, 80, 65 एंड 50। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इन सभी के मार्क्स हैं। ठीक है, तो इन सारे के मार्क्स को हमें ग्राफ शीट पर इस पर हमें यहाँ शो कराना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इनके मार्क्स जो हैं उन्हें शो कराते हैं। तो इनके मार्क्स शो कराने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम इस ग्राफ शीट में मेंशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग को मेंशन करना होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक रूलर। ठीक है, जिस रूलर की सहायता से हमें एक एक्सिस बनाना है जो कि ठीक इस लाइन के बीच पर होना चाहिए। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये बीच में जो लाइन है ये वाली लाइन इस लाइन पर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग जल्दी से एक बना लेते हैं। हमारा पॉइंट यहाँ तक आया, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। थोड़ी सी भी अगर लाइन इधर उधर होगी तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग दो लाइन बना लिया। मार्क कर लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस और इस लाइन को हम लोग करेंगे वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने मार्क कर लिया है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का, इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, इसको नहीं टच करते हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि सबसे लोएस्ट टर्म हमारा क्या है और सबसे हाईएस्ट टर्म क्या है। तो सबसे लोएस्ट टर्म जो हम देख रहे हैं वो है हमारा 43 और सबसे हाईएस्ट टर्म जो देख रहे हैं वो है हमारा 80। यानी कि अगर हम 80 तक मार्क कर लेते हैं यहाँ पर मार्क्स, तो हमारा ये ग्राफ शीट जो है वो कंप्लीट बन जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो जैसे कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ दोनों एक्सिस मिलते हैं, इसे हम लोग 0 बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग 10 से इसको मार्क करना शुरू करते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो लाइंस हैं, इन सारे लाइंस पर भी हमें मार्क करना होगा। देखिए, जैसे कि सबसे पहला जो है हमारा, जैसे हिंदी का मार्क्स है, तो हिंदी का मार्क्स हमारा कितना है? टोटल 43 मार्क्स का हिंदी है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फटाफट हिंदी को हम लोग तैयार करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से ये वाली जो लाइन है वो हमारा हिंदी का है, तो हमें चाहिए 43 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30 और ये 40 यूनिट हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर गौर से देखेंगे, बहुत बिल्कुल ध्यान से अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 लाइन्स में ये डिवाइड है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन में ये कंप्लीटली 10 लाइन्स में डिवाइड है। काउंट हम लोग वापस काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हमें चाहिए ओनली 43 मार्क्स। हिंदी के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए थे? 43 मार्क्स चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से 40 हो गया, फिर ये 1, 2 और ये 3, यानी कि ये जो पॉइंट हो गया ये हमारा 43 पॉइंट हो गया। इसको हम लोग रूलर से भी कर सकते हैं और हाथ से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर सीधा हम लोग कर लें तो फिर वापस से यहाँ पर हम लोगों को एक लाइन बनाना होगा जो कि यहाँ पर आकर मिल जाएगा। चलिए, तो ये क्या हमारा हो गया? ये हो गया हमारा हिंदी सब्जेक्ट का। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हिंदी, या इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर हमारे पास जगह बचा हुआ है, हम यहीं पर लिख देते हैं हिंदी। इसके बाद बारी आती है इंग्लिश, जिसका की मार्क है 56। तो चलिए हम लोग इंग्लिश को मार्क करते हैं
56, तो ये रहा 50 हमारा, और ये 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, हो गया हमारा 56। अब हम लोग फटाफट इस लाइन को मिला देते हैं एक रूलर की मदद से। यहां पर हम लोग मार्क कर सकते हैं 56, यहां मार्क कर सकते हैं 43, और ये किसका मार्क्स था हमारा, तो इंग्लिश का था। यहां हम लोग लिख लेंगे इंग्लिश, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को, जहां तक मुझे विश्वास है। इसके बाद जो हमारा थर्ड है मैथमेटिक्स का है, जिसका कि 80 मार्क्स आया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स, 80 देखिए ये है 80, और ये आ रहा है यहां पर, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा 80 मार्क्स। ये मार्क्स जो है यह मैथ्स का, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा साइंस का 65, ठीक है ना। तो साइंस हम लोग यहां पर दे देते हैं, जिसका मार्क्स है 65। तो ये रहा हमारा 60, और ऊपर की तरफ जैसे ही हम लोग आते हैं तो 1 2 3 4 और 5, ये लाइन हमारा हो गया 65 मार्क्स। इधर से भी अगर मैच करते हैं ना, तो देखिए 60 और 70 के बीच है, तो 60 और 70 के बीच अगर काउंट करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आ जाता है 65, और ये हमारा अगेन 60 हो जाता है। तो चलिए इसको भी हम लोग मिला लेते हैं रूलर की मदद से। हो गया हमारा साइंस का, जो कि 65 है। इसके बाद है सोशल साइंस का, जिसका मार्क्स है 50 मार्क्स। कितना मार्क्स है, 50 मार्क्स है सोशल साइंस का। तो यहां पर हम लोग दे देते हैं सोशल साइंस, जो कि है 50 मार्क्स का। तो 50 तो बाबू ये रहा हमारा, सिंपल सा है, ये हो गया हमारा 50। अब देखिए ये हमने क्या लिखा है, ये मार्क्स लिखा है ना, तो यहां पर हमें मार्क करना पड़ेगा मार्क्स, और ये एरो मार्क, और इसके बाद फिर ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें मार्क्स करना पड़ेगा सब्जेक्ट, इधर एरो मार्क, यहाँ भी हम लोग देंगे एरो मार्क, यहाँ भी हम लोग देंगे। तो अब हमारा जो है वो ग्राफ बन करके कंप्लीटली तैयार हो चुका है। इसी के साथ हम लोग आते हैं अब अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम उसी टाइप का है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि 800 से ही शुरुआत है। इसमें 800, 975, 1100, 1400 एंड 1625। तो इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या कर पाते हैं। तो चलिए पहले इसमें भी हम लोग एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने पिछली वाले में बनाया था। इजीली बन जाएगा ये। हो गया। वापस इसको हम लोग फिर यहां से एक और लाइन यहां बना लेंगे। ये हमारा ग्राफ शीट बनकर तैयार हो गया। ये हो गया बाबू हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहाँ तक में किसी को कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन मेरे ख्याल से संभवतः नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से है। तो ये 800 से स्टार्ट है इसका, और 1625 पर खत्म है। तो इसको हम लोग शुरुआत एक्चुअली कर सकते हैं। ये तो हमारा 0 हो जाता है,
ठीक है, इसको हम लोग 500 से भी शुरुआत कर सकते हैं। 500 अगर 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 बस। इसका स्केल हम लोग लिख लेते हैं, जो कि एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स इज इक्वल टू जो है 100, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स। यानी कि एक छोटा बॉक्स को अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने 100 स्टूडेंट्स का बना दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। अब है हमारे पास ये जो हमने लिखा है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो इस चीज को हम लोग जरूर मार्क करेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हो जाएगा ईयर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा 2005 to 6, ये पहला क्या है हमारा 2005 to 6 टोटल स्टूडेंट ऑफ 800। तो 800 हम लोगों को मार्क करना है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं, 800 हमें यहीं पर दिख गया, ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं हुई, है ना। अब इसको हम लोग मार्क कर लेंगे स्केल के थ्रू। हो गया ये हमारा। अब ये किस एकेडमिक ईयर का है, तो 2005 to 6 का है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2005 to 6 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 800। कंप्लीट, दिस इज डन। सेकेंड इज 975। देखिए, तो ये तो हमारा 900 हो गया, नो डाउट। 950 60 70 एंड 75 हो गया, ठीक। इसके बीच बीच जाएगा क्योंकि हमने एक यूनिट को 100 के बराबर माना है। हो गया, ये हो गया हमारा 975, जो कि एकेडमिक ईयर है 6 to 7, 200607 हो गया। इसके बाद 7 to 8 में 1100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 1100 स्टूडेंट्स हैं। देखिए, तो ये हमारा 1000 हो गया और ये हमारा 1100 हो गया, ये आते गया, ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट रहा। इन दोनों को हम लोग मिला लेंगे रूलर या हाथ से, जिससे भी आपका सीधा बनता हो, और फिर एक सीधी लाइन हम लोग इसमें बना देंगे इस तरीके से। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 1100। ये कब का है हमारा, 7 to 8 का है, तो मेंशन हम लोग जरूर करेंगे यहाँ पर 2007 to 8, ठीक है। अब 8 to 9 में टोटल है 1400 स्टूडेंट्स, 8 to 9 में 1400। देखिए, तो 1400 ये रहा ना, यहाँ से जाते 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 ये पॉइंट हमारा मिल गया 1400 का, हो गया। अब यहां से हम लोग मिलाते हैं, ये रहा, हो गया। ये हो गया हमारा 1400। 1400 कब का है, 2008 to 9 का। यहाँ लिख लेंगे 2008 और 9। लास्ट है हमारा 9 और 10 16 25 का, ठीक है। 9 10
1625। देखिए बाबू, तो ये तो हमारा 1600 हो गया, ये हमें समझ में आ रहा है। अब 25 हमें मार्क करना है ना, तो 25 मार्क करने के लिए क्या करेंगे, ये 10 100 है ना, 10 20 और ठीक इसके बीचों बीच जो आ गया वो हमारा 25 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, मैच करेंगे, और क्या कर लिए मैच। ये हो गया 1625 और 1625 कब का है भाई, 9 to 10 का। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2009 to 10 हो गया। अब अगर इसमें चाहे तो हम लोग कुछ डिजाइनिंग वगैरह भी बना सकते हैं, जो ऐसे 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 करके हम लोग बना सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का हम लोग बना सकते हैं। ये हमारा ग्राफ जो हो गया वो कंप्लीट हो गया, ये एक हमारा और ग्राफ शीट। ठीक है, इसी के साथ एक और ग्राफ शीट आता है जो कि डबल बार ग्राफ के रूप में आता है। ठीक है, इसका तो काम हो गया, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक और बार ग्राफ आता है, देखिए ये एक डबल बार ग्राफ के रूप में है, जैसे कि फर्स्ट टर्म एग्जाम का है और सेकेंड टर्म एग्जामिनेशंस का है। तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट, सेम इसी टाइप का है, 43 76 80 75 एंड 80। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोगों को एक लाइन खींचना होगा। है ना, अब इसको वापस हम लोगों को इस तरीके से और हम लोग लाइन ऐसे खींच लेते हैं। इस बार हम लोग क्या करते हैं कि इस बार थोड़ा सा हम लोग चेंजेस कर देते हैं। सारे मैप्स हम लोग ने इस तरीके से बनाया था, इस बार डाटा हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। चलिए, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्ट को हम लोग इस साइड में लिख लेते हैं। इस बार ना ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये जो हो गया हमारा 0 हो गया, हर बार की भांति 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाफट मार्क्स बताना शुरू करते हैं। तो हिंदी का 43 और 91, तो सबसे पहले हम लोग 43 बना लेते हैं। देखिए, तो ये 40 1 2 3, ये हो गया हमारा 43 है ना। इसके बाद फिर है 91, तो ये रहा हमारा 90 और ये 91। जस्ट हम लोग एक साथ इसको बनाते चलते हैं। ठीक है, तो 91 से हम लोग करेंगे, दोनों आ जाएंगे, हो गया। तो हमारा एक फर्स्ट टर्म का है और एक नॉर्मल है, सेकेंड टर्म का है। तो हम लोग स्केल यहाँ पर बना देते हैं। ये जो ब्लैंक होगा वो हमारा ब्लैंक नहीं, इस टाइप से इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म और जो हमारा ब्लैंक होगा ना ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। तो जो हम लोग इस तरीके से डॉट ये स्लाइस कर देंगे, ये फर्स्ट टर्म का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के इसको कर देते हैं और ये मार्क्स हमारा किस सब्जेक्ट का हो गया बाबू, हिंदी का हो गया। चलिए अब हम लोग इसको हम लोग मार्क भी कर सकते हैं यहाँ पर 43 और 90। सेकेंड है हमारा इंग्लिश का 76 एंड 86, 76 एंड 86। चलिए, तो ये हमारा 75 और ये 6, 76
इस तरीके से। फिर यहाँ पर हो गया हमारा 86 कुछ ऐसे, है ना। इसको भी हम लोग स्केल से ऐसे पकड़ करके मिलाते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग, क्योंकि हमने मार्क किया है वहां पर, ये हो गया हमारा 76 और ये हो गया हमारा 86। ठीक है, ये हो गया हमारा बाबू इंग्लिश का मार्क्स। इसके बाद है हमारा मैथ्स का 80 और 99। ठीक है, देखिए तो ये तो हमारा 80 सीधा समझ में हमें आ रहा है, ये 90 और 99 चाहिए, तो 100 से 1 कम होना चाहिए। तो ये रहा हमारा 100 से 1 कम, क्योंकि 100 का पार्ट हमारा कितना है, ये। इसको हम लोग इस तरीके से सेट कर देंगे। हो गया। अब यहाँ पर हम लोग चाहें तो मार्किंग भी कर सकते हैं, 80 और 99। ये किस सब्जेक्ट का था, तो मैथ्स का था सर। नेक्स्ट है हमारा साइंस का 75 एंड 79। तो ये तो हमारा 70 का पॉइंट है, और इस 5 पॉइंट हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो ये हो गया 75, और फिर यहाँ से 4 अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो गया हमारा 79। चलिए इसको भी हम लोग रूलर के थ्रू मिला देते हैं। हो गया, तो ये हो जाएगा 75, 79, और ये हो गया साइंस का। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे शेड कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा फाइनल आता है एसएसटी संस्कृत का, जो कि 80 और 82 है। सबसे पहले हम लोग 80 को करते हैं। देखिए ये तो पॉइंट हो जाएगा हमारा 80, मिलाइए यहाँ से, ये सीधा 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 80। तो यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट आगे बढ़ते हैं। हो गया, इसमें हाँ G2 हो गया, और ये जो है हमारा 85 हो गया, और ये जो है इसको हम लोग शेडिंग करते हैं। तो ये हो गया हमारा 82 और ये हो गया 85, जो कि हमारा कंप्लीट एक ग्राफ शीट बन करके तैयार हो गया। अब अगर इनमें से कहीं से किसी को किसी भी टाइप का अगर कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका निवारण आपको करके दूंगा। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।